नमस्कार, टीवी 45 के खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार। झारखंड में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि हत्याओं का दौर खत्म होता नजर नहीं आ रहा है और साथ साथ कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जिस तरीके से अनिल टाइगर की हत्या हुई, भाजपा नेता थे अनिल टाइगर, और उनकी हत्या के बाद से पूरे राज्य में एक बार कहीं ना कहीं सनसनी फैल गई और साथ साथ ये भी कहा जा सकता है कि तमाम लोग मर्माहत दिखाई पड़े। आखिर असर दिखाई पड़ा, हत्या के बाद ही आक्रोश दिखाई पड़ा और आक्रोश बदलकर रांची बंद के रूप में सामने सड़क पर दिखाई पड़ा। दिन भर रांची बंद रहा। बंद के दौरान तमाम बयानबाजी भी देखने को मिली, विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिली और साथ साथ ये भी कहा जा सकता है कि सदन से लेकर सड़क तक तमाम नेता अपने बयानों के साथ विरोध प्रदर्शन करते भी नजर आए। सदन में जो कुछ हुआ, सड़क पर जो कुछ हुआ, इन सारी चीज़ों को टीवी 45 ने तमाम चीज़ों को बारीकियों से देखते हुए कवर किया था और किस तरीके से इस हत्या को देखा जा रहा है, क्योंकि लंबे समय के बाद से कानून व्यवस्था के सवाल पर विपक्षी पार्टी बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। उनके साथ आजसू है, उनके समर्थन में कई पार्टियां हैं और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में इस पर कैसे लगाम लगाई जा सकती है, इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्या कुछ हुआ दिन भर, किस तरीके की परिस्थितियां दिखाई पड़ी, एक रिपोर्ट के जरिए समझते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ आज दिन भर। आगजनी, धुआं, हुजूम और आक्रोश। गुरुवार 27 मार्च को रांची में अरसे बाद बंद का ऐसा असर दिखा। रांची की सड़कों पर यह आक्रोश इसलिए है क्योंकि शहर की सड़कों को खून से लाल किया जा रहा है। रांची में हत्या अब आम बात होती जा रही है। झारखंड की राजधानी रांची पर हत्या की राजधानी का तमगा लगता जा रहा है। आलम यह है कि एक तरफ झारखंड पुलिस के माई बाप यानी डीजीपी पुलिस मुख्यालय में हत्या रोकने के लिए हाई लेवल मीटिंग करते हैं, दूसरी तरफ उसी समय काके चौक पर बीजेपी नेता अनिल टाइगर का काम तमाम कर दिया जाता है। 26 मार्च की शाम सरेशाम जिस तरह से काके चौक पर पूर्व जिला परिषद सदस्य और बीजेपी नेता अनिल टाइगर का कत्लेआम किया गया, उसने रांची की कानून व्यवस्था, राजधानी के लॉ एंड ऑर्डर और रांची पुलिस के इकबाल का जुलूस निकाल दिया। अनिल टाइगर को करीब से सिर में गोली मारी गई थी। रिम्स के डॉक्टरों ने देखते ही मृत घोषित कर दिया था। अनिल टाइगर के मर्डर से रांची में गुस्से का गुबार फूट पड़ा तो सियासत की आग भी धधकने लगी। बीजेपी से पहले अनिल टाइगर का वास्ता आंसू से भी रहा है, लिहाजा गुस्से की चिंगारी बीजेपी और आजसू दोनों खेमे में उठी। बीजेपी और आंसू नेताओं ने भी आंसू बहाया और कहा कि रांची की कानून व्यवस्था मजाक बनकर रह गई है। इस प्रकार से राजधानी रांची क्राइम कैपिटल बन चुका है। अपराध मुक्त राजधानी बनाने के लिए आज रांची की जनता सड़कों पर उतरी है। जब तक अपराध मुक्त रांची नहीं बनेगा तब तक रांची की जनता सड़कों पर उतरकर सरकार को जवाब देने का काम करेगी। यहाँ का अपराधियों पे डर क्यों नहीं है, डरता क्यों नहीं है? किसी को हम दिन दहाड़े गोली मार दे, किसी को कनपट्टी में सड़क गोली मार दे, इतना हिम्मत आया कहाँ से? कैसे इतना हिम्मत आता है लोग का? खुलेआम घूम रहा, नेता लोग को अरेस्टिंग हो रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा। अपराधियों के बीच में जाना चाहिए पुलिस को, यहाँ बंद समर्थकों के पीछे पड़ा हुआ। हालांकि वारदात के कुछ घंटे बाद ही पुलिस ने एक शूटर को पकड़कर मर्डर मिस्ट्री को आधा सुलझाने का दावा किया और कहा कि लोहरदगा में हुए सुभाष जायसवाल के मर्डर के बदले में अनिल टाइगर का मर्डर किया गया। इन दलीलों के बावजूद पुलिस अपनी गिरती साख को 2 इंच भी नहीं उठा सकी। अनिल टाइगर की हत्या के साथ लॉ एंड ऑर्डर का भी खून बहा तो बीजेपी और आंसू ने सड़क पर उतरकर सिर आसमान पर उठा लिया। पुलिस ने एहतियातन कई नेताओं को हिरासत में लिया, कुछ गिरफ्तार भी हुए। ये कैसी राजधानी है जहां खून मानो पानी है? कत्लेआम यहाँ क्यों आम हुआ? ये शहर क्यों बदनाम हुआ? और कितने एफआईआर करोगे? अब कब पलटन तैयार करोगे? लाशों के पोस्टमार्टम के बाद खुद का भी पोस्टमार्टम कर लेना। शहर के इस मातम के बाद तुम कानून के मरने का भी मातम कर लेना। सूबे की सरकार की खातिर, आवाम के सरोकार की खातिर, ओ खाकी के मतवाले बाबू, रांची खाक होने से बचा ले तू, रांची खाक होने से बचा ले तू। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 45।
तो रांची बंद असरदार रहा और जिस तरीके से सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है, उसके बाद से प्रशासन भी कहीं न कहीं दावे कर रहा है कि जरूर गिरफ्तारी की जाएगी जो अपराधी होंगे। और साथ साथ जिस तरीके से सूचना आ रही है कि पुलिस बल पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ इस दिशा में कदम बढ़ाने को तैयार दिखाई पड़ रहा है। सदन में क्या कुछ हुआ, सड़कों पर क्या कुछ दिखाई पड़ा, तमाम चीज़ों का आकलन आज हमारे दो सहयोगी कर रहे थे। सदन में कहीं न कहीं चितरंजन लगातार सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग कर रहे थे और सड़क की बातचीत की जाए तो हमारे सहयोगी मोइजुद्दीन सुबह से ही इस तमाम चीज़ों का आकलन कर रहे थे। दोनों के पास चलते हैं, जरा समझते हैं कि अब क्या स्थिति है, किस तरीके से राज्य में जो हालात हैं उसको देखा जा रहा है। सबसे पहले मोइजुद्दीन के पास क्या कुछ दिखाई पड़ रहा है सड़कों पर। हमारे साथ मोइजुद्दीन जुड़ रहे हैं, सड़कों पे जो कुछ चल रहा था उसका जायजा ले रहे थे, लगातार सुबह से ही बने हुए थे। उनसे जानना चाहते हैं कि अब क्या हालात है। रांची की सड़कों की बात करें या फिर झारखंड विधानसभा की बात करें, यानी सड़क से सदन तक आज टाइगर अनिल महतो को न्याय का जो मांग रहा ये गूंजता रहा। रांची की सड़कों पर विभिन्न चौक चौराहों पर अनिल महतो की जो हत्या हुई उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो चौक चौराहों पर प्रदर्शन करते नजर आए, जगह जगह टायर जलाकर प्रदर्शन किया, साथ साथ हेमंत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इतना ही नहीं, इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों में खासकर राजधानी में अपराध का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है और अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार अपने 5 वर्षों के कार्यकाल में अपराध पर अंकुश लगाने पर विफल है। वहीं प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए गए। साथ साथ कहा कि अगर पुलिस व्यवस्था, पुलिस प्रशासन अगर ऐसे अपराधियों को चिन्हित कर गिरफ्तार नहीं करती है तो कहीं ना कहीं माना जाएगा कि पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से विफल नजर आ रहा है। और पूरे झारखंड राज्य में जिस तरह से अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है ये पूरे झारखंड राज्य के लिए किसी बड़ी चुनौती और चिंता से कम नहीं है। साफ तौर पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीधे तौर पर हेमंत सरकार पर वार करते हुए ये कहा कि 5 वर्षों का कार्यकाल विफल रहा। प्रशासन के जो अधिकारी हैं, डीजीपी लगातार बैठक कर रहे हैं। त्योहारों को लेकर के शांति व्यवस्था की बैठक की जा रही है, त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने की बात की जा रही है, लेकिन ताबड़तोड़ राजधानी में जिस तरह से अपराध के मामलों में इजाफा हो रहा है ये कहीं ना कहीं तब्दील हो रहा है कि राजधानी में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं इन अपराधियों के सामने नतमस्तक नजर आ रहा है। फिलहाल कांके थाना क्षेत्र की घटना की बात कर लें तो भाजपा के नेता है अनिल टाइगर अनिल, इनकी जब दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी तब पुलिस प्रशासन को स्थानीय लोगों के सहयोग से वहां एक मोटरसाइकिल मिला, उस मोटरसाइकिल में बिहार का नंबर था। इसके साथ साथ स्थानीय लोगों के सहयोग से एक अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। हालांकि पुलिस प्रशासन का कहना है कि अभी तफ्तीश जारी है। आगे हालात की आपने जायजा लिया था, खास करके मोइजुद्दीन, और जिस तरीके के हालात थे विरोध प्रदर्शन के बीच लोग सड़कों पे दिखाई पड़े, विरोध का दौर जारी रहा है। क्या कुछ होगा, पुलिस किस तरीके से कार्रवाई करेगी ये तो वक्त के बाद पता चल पाएगा। लेकिन सदन की बातचीत की जाए तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि सदन में भी हंगामा देखने को मिला। चितरंजन हमारे साथ बने हुए। चितरंजन, क्या कुछ दिखाई पड़ा सदन में, किस तरीके से इस मुद्दे पर सत्ताधारी दल और विपक्ष ने तो सीधे बंद बुलाया था, और इसके बाद की बातचीत की जाए तो सत्ताधारी दलों का रुख क्या दिखाई पड़ा? बिल्कुल, देखिए आज झारखंड विधानसभा का बजट सत्र का आखिरी दिन और आखिरी दिन हंगामे के भेंट, पहला जो सत्र था, सेशन था, वो हंगामे के भेंट चढ़ा। देखिए कल से ही, क्योंकि बीजेपी के लगातार जो बड़े नेता है वो के हत्या के बाद से लगातार उग्र थे और लगातार राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं आज जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो शुरू होने से पहले ही सदन के बाहर पहली बार ऐसा देखा गया इस पूरे बजट सत्र में, कल और आज, यानी कि 2 दिन बीजेपी विधायकों ने सदन के बाहर प्रदर्शन किया। कल जहां हजारीबाग की घटना को लेकर प्रदर्शन भाजपा के विधायकों ने किया, तो आज वही लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो बीजेपी का कार्यकर्ता की जो हत्या हुई उस हत्या के खिलाफ, लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ विपक्ष के विधायकों ने प्रदर्शन किया। और देखिए विपक्ष प्रबंधन
के विधायक साथ मिला, यानी आजसू के जो विधायक है निर्मल महतो, उन्होंने भी साथ दिया और सदन के बाहर प्रदर्शन किया। वहीं सदन की कार्रवाई शुरू होते के साथ बीजेपी विधायकों ने इस पर जो है नारा लगाना शुरू कर दिया और लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजियां की, जिसके कारण सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। तो देखिए पहली बार सदन की कार्रवाई को इतने लंबे समय के लिए इस पूरे बजट सत्र में स्थगित करना पड़ा, क्योंकि बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार राज्य सरकार के कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो सरकार के जो मंत्री हैं वो अब तक का सबसे बेहतर लॉ एंड ऑर्डर राज्य का बता रहे, लेकिन अगर आप थोड़ी ग्राफ या फिर जो इसकी उस पर नजर डालेंगे तो लगातार जो आपराधिक मामले हैं वो बढ़े हैं राज्य में, या 23-24 की बात कर ली या फिर 24-25 की, तो लगातार आपराधिक मामले बढ़े हैं। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसको घेर रही, तो सत्ता पक्ष अब तक का सबसे बेहतर जो है कानून व्यवस्था होगा। लेकिन एक सवाल विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है, अगर सबसे बेहतर ये कानून व्यवस्था है तो राज्य को ऐसी कानून व्यवस्था नहीं चाहिए। और बाबूलाल मरांडी ने एक बड़ा आरोप लगाया कि राज्य सरकार अधिकारियों के द्वारा जो है वो वसूली करा रही है, और इनको यहाँ तक कि जो थानेदार है उनको भी एक टारगेट दिया गया है, राशि की टारगेट दी गई है कि आपको इतने राशि तक की उगाही अपने थाना क्षेत्र में करना है, जिसके कारण लगातार आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं। क्योंकि जो थानेदार हैं, जो अधिकारी हैं, जो राज्य की प्रशासनिक अधिकारी है, पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था है, वो वसूली करने में लगी हुई है, जिसके कारण खुलेआम चैन स्केचिंग। चितरंजन, एक बड़ा सवाल खास करके आप सदन के अंदर भी देख रहे हैं, सदन के बाहर भी जो गतिविधियां देख रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये जो सत्ताधारी दल हैं उनकी तरफ से क्या कुछ बातें आ रही हैं? और इसी के साथ एक जुड़ा सवाल आपको से करना चाहेंगे, आप जिस इलाके में रहते हैं, आपका जो निवास स्थान है, आज कहीं न कहीं उसी इलाके में अनिल टाइगर का भी घर जाना जाता है। उस इलाके में किस तरीके के रोष देखने को मिली थी? कल से लेकर सुबह तक आप उस इलाके में जाकर देख रहे थे। बिल्कुल राकेश, आपने सही सवाल किया, क्योंकि जो अनिल टाइगर है वो हमारे क्षेत्र से आते हैं और देखिए ग्रास रूट से लेकर एक राजनीतिक सफर, एक राजनीति में अपने आप को स्थापित कर चुके थे अनिल टाइगर, और लगातार सक्रिय राजनीति से जुड़े रहे। देखिए राजनीतिक शुरुआत तो आजसू से उन्होंने की थी, लेकिन बीजेपी में अपने आप को उन्होंने स्थापित कर लिया था और क्षेत्र में लगातार बने हुए थे, क्योंकि उनका अपना एक लोकलिटी भी वहाँ की उनकी थी। साथ ही साथ लगातार अपने क्षेत्र में राजनीतिक और सामाजिक दोनों तौर पे वो मौजूद रहते थे। और देखिए उनका सामाजिक पकड़ भी सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के साथ, बड़े नेताओं के साथ उनका जो सामंजस्य है वो अच्छे से अच्छा बनता था, और सबके साथ उनका व्यवहारिक जो रिश्ता है वो अच्छा था, जिसके कारण आज भी जब उनके घर से उनका अंतिम यात्रा जब निकल रही थी तब सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता वहां पे मौजूद थे। और जहां तक आक्रोश की बात है तो निश्चित तौर पे पूरे कांके विधानसभा क्षेत्र में इसको लेकर एक बड़ा आक्रोश है राज्य सरकार के खिलाफ भी, कि लगातार लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ी है। और देखिए के खिलाफ भी रोष बढ़ा है। कल शाम से ही जब इससे मृत्यु की खबरें लगातार क्षेत्र में फैली, उसके बाद से लगातार जो वहां के स्थानीय है, वहां के लोगों के मन में एक आक्रोश है, वहां के लोगों में आक्रोश है राज्य सरकार के खिलाफ और प्रशासनिक व्यवस्था के खिलाफ, कि आखिर थाने से 10 कदम की दूरी पर कैसे कोई आता है, गोली चलाता है, वो फरार हो जाता है, क्योंकि वहां के लोकल लोगों ने ही उनको दौड़ाकर उस जो शूटर था उसको पकड़ा था। तो आखिर मनोबल क्यों बढ़ा हुआ है अपराधियों का? क्योंकि आप सोचिए कि वो थाने के आंगन में ही एक तरह से कहा जाए, क्योंकि थाने की दूरी ही 10 कदम की दूरी है वहां जहां पर इस तरीके के कारनामे हत्या हुई है अनिल टाइगर की। तो आप सोचिए कि 10 कदम की दूरी में जब हत्या कर दी जा रही थाने से, यानी कि कितने सुरक्षित है राज्य की जनता है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए, ये सवाल था खास करके चितरंजन, जिस तरीके से कांके की बातचीत की जाए, अनिल टाइगर एक जाने पहचाने नेता, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते थे। मोइजुद्दीन, अब आगे क्या कुछ हो रहा है? पुलिस से भी आपकी बातचीत हो रही थी, नेताओं से भी आपने बातचीत की, आगे किस तरीके के कदम उठाए जाएंगे? क्योंकि अनिल टाइगर तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, शोक मनाने के लिए बात कही जा रही है कि शोक तो व्यक्त कर रहे हैं लोग, लेकिन आने वाले समय में झारखंड के लोग सुरक्षित रहेंगे कि कैसे देखेंगे तमाम चीज़ों को? क्या बातचीत हो रही थी आपकी अन्य लोगों से? बिल्कुल राकेश, देखिए इन तमाम मामलों का लबोलवाब यही कह रहा है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां कहीं न कहीं अनिल टाइगर के जाने के बाद शोकाकुल नजर आ रहे हैं, इनके परिवारजनों को ढाढ़स बंधवा रहे हैं,
हालांकि अब जो हानि हो चुकी है, जो जा चुके हैं, वो तो अब वापस नहीं आ सकते, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी यादें लोगों के दिलों में जरूर रहेंगे, क्योंकि जो सामाजिक और व्यवहारिक रूप से वो जुड़े हुए थे लोगों से, वो उन्हें याद आता रहेगा। दूसरी ओर लोगों ने, खास करके राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने सरकार से मांग किया है कि ऐसे अपराधियों को चिन्हित कर जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए, उनको सलाखों के पीछे भेजा जाए। साफ तौर पर यहां तक कि ये भी कह दिया बाबूलाल मरांडी ने, रक्षा राज्य मंत्री ने, संजय सेठ ने भी यही कह दिया कि झारखंड में भी यूपी मॉडल लागू हो जाना चाहिए। कहीं ना कहीं अपराधियों को उत्साह दिया जा रहा है और ऐसे अपराधियों पर नकेल लगाना बेहद कहा जा सकता है कि कार्रवाई करने की बात कही जा रही है और साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि अब जाकर पुलिसिया तंत्र किस तरीके से काम करेगी, क्योंकि इस विषय पे जांच भी जारी है, डीजीपी के तरफ से बयान भी आ रहे हैं और साथ साथ पुलिस तंत्र भी पूरी तरह से सक्रिय होती नजर आ रही है। ऐसे में इस बात की ओर चर्चा है कि आखिर अनिल टैगर की मौत के बाद से आखिर कैसे सुलझाया जाएगा इस गुत्थी को, क्योंकि और भी तार जुड़ते जा रहे हैं कई चीज़ों को लेकर के और उस पर पार्टी के नेता सवाल भी खड़ा कर रहे हैं और साथ साथ ये कह रहे हैं कि जाँच तेजी से होनी चाहिए। आप दोनों हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल कई खड़े हो रहे हैं, लेकिन अब आने वाले समय में इस तरह की घटना नहीं हो, इस पर सरकार को और प्रशासन को भी ध्यान देने की जरूरत महसूस की जा रही है। आज की इस पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।